हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल साई अकेडमी फॉर सक्सेस पर। और नोटिफिकेशन एक नया आया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और साथ में रिज़ल्ट के बारे में भी अनाउंस किया गया है। जैसे कि कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पुराने, जो मुझे मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे बार बार व्हाट्सएप पर कि सर नोटिफिकेशन कोई आया है या नहीं आया है, तो सबको इकट्ठा जवाब देना बड़ा अलग था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक वीडियो बना दी और जिसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस पर हमने देखो अभी कंपटीशन का भी शुरू कर दिया है और जल्दी ही आपको ग्रेजुएशन की वीडियोज़ भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अब तक तो व्हाट्सअप द्वारा आप तक खबरें पहुंच रही थी या मैं भेज रहा था, बट थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो आने वाले समय में व्हाट्सअप नहीं करूंगा और सीधे आप तक नोटिफिकेशन जाएगी, तभी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स की, और उसके बाद उनके रिज़ल्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा या बनेगा। तो अभी एचआरडी मिनिस्ट्री का एक ट्वीट है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। और उस ट्वीट के अकॉर्डिंग जो है, जो भी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर ये है। ये डिपेंड करता है कि आपके लिए अच्छी है या नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन द व्यू ऑफ कोविड-19 टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अभी जैसे क्लासेस आपकी ऑनलाइन शुरू भी हो चुकी हैं और हो रही होंगी, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अगर मई के लास्ट तक भी ऐसा ही रहा या जून तक भी ऐसे ही रहा, तो और जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के। और उनको रिज़ल्ट कैसे बनेगा वो अभी डिस्कस करते हैं। पहले नीचे ट्वीट देख रहे, ट्वीट क्या लिखा है। In case the situation does not appear to be normal in view of COVID-19 to maintain social distancing, safety and health of the college students, grading could be a composite of 50% marks on the basis of the pattern of internal evaluation adopted by universities and the remaining 50% marks on the basis of performance in the previous semester if available। तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि अगर पेपर नहीं होते हैं, अगर कोविड-19 या कोरोना की स्थिति यही चलती आ रही है, अगर यही स्थिति चलती रही तो हो सकता है कि पेपर ना हो। और अगर पेपर नहीं होंगे तो मैं आपको साफ पहले ये बता दूं कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, उनके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखो, अपनी तैयारी जारी रखो, ताकि आने वाले समय में आप तक आपकी तैयारी पूरी रहे। ठीक है, और मुझसे जो भी हेल्प होगी वो हम देखेंगे, आपके कमेंट से तय होगा कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि थर्ड ईयर वाले बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, उनके एग्ज़ाम होते रहेंगे। बट जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम जो है वो दे माइट बी कैंसिल्ड, यानी कि वो कैंसिल हो सकते हैं। और अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल होते हैं तो रिज़ल्ट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। रिज़ल्ट बनने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। 50% मार्क्स तो इंटरनल असेसमेंट या जो आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं उनके अटेंडेंस वगैरह के जो मार्क्स होते हैं उनसे 50% मार्क्स लिए जाएंगे, और बाकी 50% मार्क्स जो है आपके प्रीवियस, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो इफ़ यू गॉट सपोज 70% मार्क्स इन प्रीवियस एग्ज़ाम, तो उन 70% मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे 50%, और 50% आपके इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। दूसरा, जैसे यहाँ पे अगला ट्वीट आप देख रहे हो, ग्रेडिंग कुड बी ए कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल एवोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स ऑन द बेसिस परफॉर्मिंग इन द प्रीवियस सेमेस्टर। यानी जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग 50% मार्क्स, और बाकी 50% मार्क्स जो मिलेंगे वो आपके इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और जितना ज़्यादा बच्चों तक, कॉलेज के बच्चों तक हो सकता है इसको सर्कुलेट कर दो वीडियो को, ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।